ये रहा पहला क्वेश्चन। 4 स्पेशल रूल है, चारों पे बेस्ट क्वेश्चंस जो बन सकते हैं मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। एक स्टेशनर है, वो 50 वस्तु बेचता है तो 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, उसका लाभ का परसेंटेज बताओ। तो आप जब ये बात समझ जाओगे ना मेरे भाई कि लाभ का परसेंटेज हमें बताना है जब क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो। जब मेरे दोस्त क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो तो लाभ का जो परसेंटेज होता है, प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालोगे? जितना लाभ हुआ 10 वस्तुओं के बराबर। अगर क्रय मूल्य के बराबर है तो कितनी वस्तु बेची? 50 इंटू में 100%। बस 50 से 2 बार, यह आंसर आएगा 20%। अब मैं आपको इसका कंसेप्ट बता रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से सुन लेना, हर क्वेश्चन में नहीं बताऊंगा। एक बार समझ लो ना, हर उस पर समझ आ जाएगा आपको, हर क्वेश्चन में वो कंसेप्ट लगेगा ही लगेगा। ये तो हो गई ट्रिक, बाई चांस भूल जाओगी, घटाऊं जोड़ूं। मैं आपसे एक बात बोल रहा हूँ, अगर इसको लाभ हुआ है, क्रय मूल्य के बराबर हुआ हो, कुछ भी हुआ हो, अगर लाभ हुआ है तो मुझे बताओ कॉस्ट प्राइस बड़ा है या सेलिंग प्राइस बड़ा है? इन केस ऑफ प्रॉफिट, लाभ के केस में कॉस्ट प्राइस बड़ा मानूं या सेलिंग प्राइस बड़ा होगा? ये बताओ, बिल्कुल बेसिक बताऊंगा आपको। अगर लाभ हुआ है तो कॉस्ट प्राइस बड़ा होगा या सेलिंग प्राइस बड़ा होगा? तो बिल्कुल बहुत बेहतरीन आप लोग लिख रहे हो सर, सेलिंग प्राइस बड़ा होगा। अगर सेलिंग प्राइस यानी आपने महंगी बेची है तो ये तो लाभ होगा। कितनी वस्तु बेची है? 50। तो मैं ये बात लिख दूं क्या, 50 वस्तु बेची यानी 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य में से अगर मैं 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य घटा दूं तो लाभ हो जाएगा? आप बोलोगे सर बिल्कुल सही बात है। अगर मैं 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य में से 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य घटा दूं तो लाभ आएगा ना? इस कंडीशन पे लाभ आएगा कि नहीं? हम सब करो एक बार। अगर ये कंडीशन बन गई, 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य में से 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य घटा दो तो लाभ बनेगा। हम सब करो इस बात को, अगर कंडीशन समझ में आ गई ये वाली। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल बनेगा। तो इसमें बना लाभ, और लाभ कितना बना ये और बता दो, सवाल ने बोला है आप लोगों से। इसमें लाभ बना, लाभ कितना बना? 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर। इसमें लाभ बना, लाभ कितना बना? 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर। लाभ कितना बना? ये लाभ बना 10 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस के बराबर। अब कॉस्ट एक तरफ, सेलिंग एक तरफ, और इसकी टोपी उसके सर पिछले वाले टाइप की तरह सवाल हो जाएगा। अब आप क्या करोगे, कॉस्ट प्राइस एक तरफ, सेलिंग प्राइस एक तरफ, तो 50 इंटू एसपी तो यहीं रहने दो, और इस वाले 50 को मैं उधर लेके जाऊं तो ये प्लस का बनेगा, माइनस का 50 उधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो 50 और 10 ये हो जाएगा 60 वस्तुओं का सीपी। कितना हो जाएगा मेरे भाई? 60 वस्तुओं का सीपी। तो आप लोग जानते हैं 0 से 0 और इसकी टोपी उसके सर होती है मेरे दोस्त। तो कॉस्ट प्राइस तो हो जाएगा, देखो ये बैठा एसपी के साथ यानी 5, और सेलिंग प्राइस हो जाएगा ये बैठा सीपी के साथ 6। 5 की चीज़ 6 में बेच रहे हो, 1 का प्रॉफिट है 5 पे इंटू 100%। अब आप बोलोगे सर ये 20 आ गया, 20% इस सवाल का आंसर। वैसे भी 20 आ रहा था, पर उस केस में जब आप ये चीज़ भूल जाओ तो वो तो बेसिक है बिल्कुल। अगर यहीं पे क्रय मूल्य के बराबर हानि हुई होती तो हानि के केस में हम लोग किसको बड़ा कर देते हैं? हानि के केस में क्या बड़ा होता है? ठीक है, यहाँ इस सवाल का आंसर आपने पढ़ा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पिछले वाले में क्रय मूल्य ने पढ़ा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। पिछले वाले में क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा था और इस वाले में क्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है। इस वाले में क्रय मूल्य के बराबर प्यारे भाई हानि हो रही है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना, जो चीज़ जरूरी है वो मैंने हाईलाइटेड कर दी। जो चीज़ प्यारे दोस्त जरूरी है उसको आई हैव ऑलरेडी हाईलाइटेड। तो क्रय मूल्य के बराबर अगर हानि है तो क्रय मूल्य के केस में सीधी बात रटने की ये है कि आप इसका लॉस परसेंटेज जब निकालोगे, कितनी हानि हुई है सर? 10 की। अपॉन में कितनी वस्तु बेची थी? 50। बस, ना कुछ जोड़ना ना घटाना, ऊपर 10 नीचे 50 और गुणा 100, ये आंसर आएगा 20% का लॉस। आप बोलो जी इसमें और पिछले में कोई अंतर है? सॉल्यूशन में कोई अंतर नहीं है। पिछले सवाल में भी और इस सवाल में भी सॉल्यूशन में कोई अंतर नहीं है। कहने का मतलब अगर कॉस्ट प्राइस के बराबर लाभ हो रहा है, कॉस्ट प्राइस के बराबर ही हानि हो रही है, तो सवाल का आंसर सेम होगा, चाहे लाभ बोल दे चाहे हानि बोल दे। अब आप बोलो जी इसको सॉल्यूशन करें, तो मुझे एक बात बताओ, अगर इसको इस बार हानि हो रही है तो कॉस्ट प्राइस बड़ा होगा या सेलिंग प्राइस बड़ा होगा? इतना अपने दिमाग में सोच के बताओ। अगर हानि हो रही है मेरे दोस्त तो कॉस्ट प्राइस बड़ा होगा या सेलिंग प्राइस बड़ा होगा? ठीक है, कॉस्ट प्राइस बड़ा होगा कि सेलिंग? आप बोलोगे कॉस्ट प्राइस, यानी 50 वस्तु बेची है तो 50 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस में से 50 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस घटाओगे तब लॉस निकलेगा। लॉस के केस में कॉस्ट प्राइस बड़ा होता है, और लॉस कितना हुआ? 10 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस के बराबर। तो कॉस्ट प्राइस इधर ले आओ, 50 में से 10 गया तो 40 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस बराबर, 50 उधर चला जाएगा, 50 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस। 0 से 0 इसकी टोपी उसके सर होती है, आप अच्छे से जानते हैं। कॉस्ट प्राइस तो है 5 और सेलिंग प्राइस है 4, और अगर आप 5 की चीज़ 4 में बेचोगे तो निश्चित ही 20% का लॉस उठाओगे, निश्चित ही 20% का लॉस उठाओगे। सर एसपी होगा ना? कहाँ एसपी होगा बताओ?
पीयूष कुमार मेरे दोस्त बिल्कुल कन्फ्यूजन मत करना, 4 स्पेशल रूल हैं। इनमें कहाँ एसपी होगा? क्रय मूल्य, 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लॉस हुआ है, तो 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लिख दिया मैंने, ये रहा 10 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस। बात समझ आई? अब आप अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे बताओ खुद से, और बेसिक से बताओ, ट्रिक से मत बताओ, बेसिक से करके इसका आंसर मुझे बताओ। क्या आप इसको समझ पाए? जरा एक बार देखते हैं आप लोगों को, क्या आप इसको समझ पाए? अगर सेलिंग प्राइस के बराबर लॉस हो रहा है तो क्या दिक्कत है? अपने को कोई दिक्कत नहीं है। सेलिंग प्राइस के बराबर प्रॉफिट हो रहा है तो भी अपने को कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका आंसर सभी लोग आपसे मुझे चाहिए, कितना इसका आंसर है मेरे दोस्त? फटाफट से इसका आंसर चाहिए मुझे आप सभी लोगों से। हेलो, मैं सर सोन इसका आंसर चाहिए मुझे आप सभी लोगों से, ठीक है? बहुत शानदार भाई, जल्दी देखो। अ ट्रेडर मेक्स अ लॉस इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 25 मीटर ऑफ क्लॉथ ऑन सेलिंग 150 मीटर ऑफ क्लॉथ, फाइंड द ट्रेडर्स लॉस परसेंटेज। ठीक है, मैंने कहा एक व्यापारी 150 मीटर कपड़ा बेचने पर 25 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर हानि। आ गया मेरा यहाँ पे पॉइंट, विक्रय मूल्य के बराबर हो रही है हानि। तो मैं अच्छे से जानता हूँ कि आप इस बात को जानते हैं, सर अगर लॉस हुआ है तो इसका मतलब कॉस्ट प्राइस बड़ा होगा। अगर लॉस हुआ है, मैं बेसिक से बता रहा हूँ, 150 मीटर कपड़ा बेचा है तो 150 मीटर कपड़े का कॉस्ट प्राइस 150 मीटर कपड़े के सेलिंग प्राइस से बड़ा होगा। और कितना बड़ा होगा? 25 मीटर कपड़े के सेलिंग प्राइस के बराबर, 25 मीटर के सेलिंग प्राइस के बराबर। तो सेलिंग एक तरफ करो, 150 का सीपी बराबर, इस 150 को उधर ले जाओगे तो ये प्लस का हो जाएगा 175 का एसपी। और आप इस बात को अच्छे से जानते हैं सर, 25 से काटा 25 छिक्के 150, 25 सत्ते 175। इसकी टोपी उसके सर कॉस्ट प्राइस बना 7 और सेलिंग प्राइस बना मेरे दोस्त 6। और अगर 7 की चीज़ 6 में बेच रहे हो तो एक का लॉस कितने पे? 7 पे। 1/7 इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू होती है मेरे दोस्त। 14 सही 2/7 की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है? 14 सही 2/7 की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/7। 14 सही 2/7 की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है मेरे दोस्त 1/7। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो 1/7 इंटू 100%, तो ये वही बनेगा 14 सही 2/7, 14 सत्ते 98 और 2 100/100, 100/7। ठीक है, आप बोलो डायरेक्ट बताओ, डायरेक्ट करते हैं। डायरेक्ट कैसे करना होगा? अगर प्यारे बच्चे विक्रय मूल्य के बराबर हानि होगी तो लॉस परसेंटेज निकालना बहुत ईजी है। लेकिन एक काम करना है, कितनी हानि हुई? 25 मीटर। हानि के केस में ये दोनों जुड़ेंगे और लॉस के केस में ये दोनों घटेंगे बस। अगर लॉस विक्रय मूल्य के बराबर है, अगर क्रय मूल्य के बराबर है तो कोई दिक्कत ही नहीं, अगर लॉस कॉस्ट प्राइस के बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर लॉस सेलिंग प्राइस के बराबर है तो दिक्कत है। तो फिर हमें विक्रय मूल्य के बराबर अगर हानि है तो नीचे इन दोनों को जोड़ा जाएगा, ये बनेगा 25/175 इंटू 100%। ठीक है, तो 25 से ये 7 बार 100/7 बन गया, वही बनेगा 14 सही 2/7। अगर विक्रय मूल्य के बराबर हानि की बजाय लाभ होता तो नीचे दोनों घटेंगे बस, नीचे घटेंगे, ऊपर तो 25 ही आएगा, नीचे घटेंगे। चलो समझो इस सवाल को। एक व्यापारी को 150 मीटर कपड़ा बेचने पर 25 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। कितना लाभ होता है मेरे प्यारे भाई? 25 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ। और मैंने अभी बता दिया, डायरेक्ट कर दो इसको। विक्रय मूल्य के बराबर अगर लाभ है तो लाभ का परसेंटेज निकाल दो फटाक से। 20% आप लोग आंसर दे रहे हो, चलो देखते हैं क्या बनेगा। क्या बनेगा जरा इसका आंसर देखते हैं। लाभ का परसेंटेज, और अगर लाभ, ये ध्यान रखना मेरे दोस्त, इसको स्पेशली लिख लेना किसी नोटबुक में। 4 स्पेशल रूल हैं, चारों क्वेश्चन आपको देखने में सेम टू यू लगेंगे। कतई क्या लगेंगे? बिल्कुल सेम टू सेम लगेंगे। लाभ का परसेंटेज, कितना लाभ हो रहा है? 25 वस्तुओं के बराबर। अगर विक्रय मूल्य के बराबर है तो इन दोनों का डिफरेंस 150 माइनस 25। ठीक है, और हानि के केस में नीचे जोड़ा जाता है। अगर विक्रय मूल्य के बराबर हानि होगी तो नीचे जोड़ोगे, और विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होगा तो आप क्या करोगे? आप नीचे घटाओगे। तो ये बना 25/125, भाई 150 में से 25 गया इंटू 100%। 25 से 125 5 बार और 5 से 100 को काटोगे 20 बार, तो प्रॉफिट आपको साफ साफ नजर आ गया 20% का होगा। प्रॉफिट कितने का होगा? 20% का होगा। कितने का प्रॉफिट होगा मेरे प्यारे भाई? 20% का। बात इसमें भी, अगर आप बोलो कि मुझे तो समझ में बेसिक से बता दो तो देख लो, मैं पूरा नहीं करूंगा। 150 मीटर कपड़े का सेलिंग प्राइस 150 मीटर कपड़े के कॉस्ट प्राइस से बड़ा है। कितना बड़ा है? 25 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर बड़ा है। इसको सेटिस्फाई करा देना। भाई लाभ होगा तो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटाते हैं, और हानि होगी तो कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस घटाते हैं। एक और क्वेश्चन आपके सामने ये रहा।